नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पेपर 8 के मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में अपना व्याख्यान दूंगी। तो चलिए हम चलते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मान सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह का पुत्र जो भाव सिंह था, वो 1614 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठे थे। किंतु 1621 ईस्वी में उनकी निसंतान मृत्यु होने के बाद जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर के शासक बने। उन्होंने भी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने पूर्वजों द्वारा अपनाई गई सहयोग की नीति का ही निर्वहन किया था। जय सिंह ने अपने जीवन काल में 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की निष्ठापूर्वक सेवा की और अपनी वीरता, योग्यता और कूटनीति से मुगल साम्राज्य की अभिवृद्धि में पूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण शाही दरबार में आमेर के कछवाहा राजवंश की महत्ता और गौरव में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह और जहांगीर के बारे में हम पता लगाते हैं कि इनके आपसी संबंध किस तरह के थे। अकबर के पश्चात जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई थी और निष्ठावान कछवाहा राजाओं को शाही सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। तदनुरूप उसने जय सिंह को 3000 जात, 1500 सवार का मनसब भी प्रदान किया। सन 1623 ईस्वी में जय सिंह को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर का दमन करने के लिए भेजा गया था। इस सैनिक अभियान में उसने अदम्य साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 1625 ईस्वी में उन्होंने विद्रोही पठान नेता दलेल खां को परास्त कर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। जहांगीरनामा से ज्ञात होता है कि जय सिंह को समय समय पर सम्राट के द्वारा सम्मान मिलता रहा था। अब जय सिंह का शाहजहां के साथ किस तरह का संबंध रहा, तो शाहजहां के समय में भी जय सिंह ने मुगलों की निष्ठापूर्वक सेवा की और मुगल विरोधी शक्तियों का दमन करने में योगदान दिया। शाहजहां ने उसे 4000 का मनसब प्रदान किया और उसे महावन के जाटों का दमन करने के लिए भी भेजा था। उसने जाटों पर भीषण प्रहार किया और उन्हें बुरी तरह परास्त किया। बुरहानपुर में रहते हुए उसने मुगल विद्रोहियों का दमन किया। 1629 ईस्वी में उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विद्रोही उजबेगों का दमन करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उजबेगों के विद्रोह का दमन कर अपने पराक्रम और रण कौशल का परिचय दिया था। इस सफलता से उन्हें प्रसिद्ध सैनिक नेता स्वीकार कर लिया गया। 1630 ईस्वी में उनके पद में वृद्धि की गई और उन्हें खाने जहां लोदी का दमन करने के लिए भेजा गया। इस युद्ध में भी उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम और रण कौशल से शाहजहां बड़ा ही प्रभावित हुआ और खाने जहां लोदी को भागकर अपने प्राण बचाने पड़े थे। 1634 ईस्वी में परेंडा के घेरे में भी जय सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु का मुकाबला किया था और मुगल सेना के लिए आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने शाहजहां भोंसले का भी वीरतापूर्वक मुकाबला किया और छापामार पद्धति से धावा बोलकर मराठों के 3000 सैनिकों और 800 बैल पकड़ लिए थे। फलतः शाहजहां ने जय सिंह के पराक्रमपूर्ण कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें 5000 का मनसबदार बना दिया था। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के लिए प्रस्थान किया। जय सिंह ने भी इस अभियान में भाग लिया था और मुगलों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार बंगाल की विजय में भी जय सिंह ने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। कचवीनी ने कहा है कि जय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसकी पदवृद्धि की, अनेक बहुमूल्य पुरस्कार दिए और चाकसू और अजमेर जो राज्य हैं उसके हिस्से बना दिए गए थे। 1636 ईस्वी में 1636-37 ईस्वी में जय सिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया था। इस अवसर पर उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। 1647 ईस्वी में उन्हें मध्य एशियाई अभियान में भी भेजा गया, जहां उसके शत्रु दल को परास्त करके अपूर्व रण कौशल और अद्भुत साहस का उन्होंने अपना परिचय दिया था। 1649 और 1651 ईस्वी के मध्य उन्होंने कंधार के अभियानों में भाग लिया। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उन्हें दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ रहकर काबुल की सूबेदारी करने की आज्ञा दी थी। जब 1656 ईस्वी में
शाहजहां के पुत्रों में गृह युद्ध छिड़ा तो जय सिंह ने विद्रोही शहजादे शुजा को बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर परास्त किया था। उसके इस पराक्रमपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उनका मनसब 6,000 जात और 6,000 सवार कर दिया था। अब मिर्जा राजा जय सिंह का औरंगजेब के साथ किस तरह का संबंध रहा? जब उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी तो जय सिंह ने 25 जून 1658 को औरंगजेब से भेंट की थी और उन्हें अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था। औरंगजेब के समय में भी जय सिंह ने मुगलों के बड़ी कहते हैं निष्ठापूर्वक सेवा की और मुगल हितों की रक्षा करने के लिए अपना तन मन धन सभी लगा दिया था। जब सामूगढ़ के युद्ध में परास्त होकर दारा भटकता हुआ जोधपुर पहुंचा और महाराजा जसवंत सिंह से सहायता देने की प्रार्थना की, औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीति से रुष्ट जसवंत सिंह उन्हें सहायता देने के लिए तैयार हो गया, किंतु बाद में जय सिंह के समझाने बुझाने पर जसवंत सिंह ने दारा को सहायता नहीं दी थी। औरंगजेब ने दारा का पीछा करना जारी रखा और उसे मार्च 1658 में दोराई नामक स्थान पर परास्त किया। जय सिंह ने भी इस युद्ध में भाग लिया था और भागते हुए दारा का पीछा करके उसे सिंध नदी के सीमा जो है वहां तक खदेड़ दिया था। यद्यपि उसे दारा का पीछा करते हुए अपार कष्ट उठाने पड़े थे, किंतु उन्होंने दारा को अपनी शक्ति पुनः संगठन करने का अवसर नहीं दिया था। दारा का पुत्र सुलेमान शिको जय सिंह के पुत्र राम सिंह द्वारा बंदी बना लिया गया था और स्वयं कहते हैं दारा जो है वो भी बंदी बना लिया गया था और उसे प्राणदंड दिया गया था। आलमगीर नामा के लेखक के अनुसार सम्राट जय सिंह और उसके पुत्र की सेनाओं से बड़ा प्रसन्न हुआ था और जय सिंह को इन सेवाओं के लिए 1 करोड़ दाम की आय जागीर तथा 1 लाख रुपए द्वारा पुरस्कृत किया गया था। राम सिंह को भी 2.5 लाख आय की जागीर अलग से दी गई थी। जय सिंह को कहते हैं दक्षिण में भेजा गया। मुगलों के प्रबल शत्रु शिवाजी ने दक्षिण में अपना काफी प्रभाव बढ़ा लिया था। शाइस्ता खां जो था वो शिवाजी का दमन करने में असफल रहा था और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी थी। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत नगर को खूब लूटा था और मुगलों की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात भी पहुंचाया था। विभिन्न शहजादों और सेनानायकों के असफल रहने पर अंततः औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए जय सिंह को दक्षिण भेजा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि मिर्जा राजा ने दारा को दबाने और उन्हें स्थान स्थान से खदेड़ने में अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। जसवंत सिंह को भी सम्राट का सहयोगी बनाने में उसी का हाथ था। संभव है कि औरंगजेब ने उनकी सैनिक योग्यता और कूटनीति की क्षमता से प्रभावित होकर ही उसे इस कठिन काम को संपादित करने के लिए दक्षिण भेजा हो। 1665 में जय सिंह पूना पहुंचे और वहां का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने शिवाजी को घेरने की योजना बनाई ताकि उन्हें किसी भी भाग से सहायता न मिल सके। तदनुरूप जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था और उन्हें संधि करने पर विवश कर दिया था। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि संपन्न हुई थी। 1665-66 में जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था और उसे बीजापुर की विजय का दायित्व भी सौंपा गया था, परंतु कहते हैं जय सिंह को इस अभियान में सफलता नहीं मिली थी। 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में ही जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। जय सिंह के उत्तराधिकारियों की केंद्रीय सत्ता के प्रति नीति को भी हमें थोड़ा सा कहते हैं इसके ऊपर भी हमारी एक पकड़ होनी चाहिए कि 1667 से 1707 ईस्वी के बीच में कहते हैं जय सिंह की मृत्यु के बाद आमेर के कछवा वंश के जो महत्व है उसमें कमी आई थी। यद्यपि जय सिंह के उत्तराधिकारियों के मुगलों के प्रति अपनी सहयोग की नीति को उन्होंने जारी रखा था, किंतु मुगल राजनीति में इस सहयोग का कोई मूल्य जो था अब वह नगण्य सा ही था। यही नहीं, अब कछवा शासक यदा कदा सम्राट के आदेशों की अवहेलना भी करने लग गए थे, यानी कि अवज्ञा करने लग गए थे। शिवाजी के आगरा से भाग निकलने की घटना से औरंगजेब जय सिंह के पुत्र राम सिंह से रुष्ट था। यद्यपि जय सिंह की मृत्यु के बाद सम्राट ने राम सिंह को ही आमेर का शासक नियुक्त किया था
और उसे उच्च पद और मनसब भी प्रदान किए थे, किंतु राम सिंह को उसके कृत्य की सजा देने के लिए सम्राट ने उसे आसाम के विद्रोह का दमन का दायित्व सौंपा था। 9 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद भी राम सिंह अपने उद्देश्य में असफल रहा था। इस पर औरंगजेब ने 1676 में उसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भेज दिया, जहां 2 वर्ष रहने के पश्चात वह आमेर लौट आया था। किंतु इसी समय मारवाड़ और मेवाड़ जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी दिलाने के लिए मुगलों के विरोध में उठ खड़े हुए थे। शंकालू औरंगजेब ने इस भय से कि कहीं राम सिंह विद्रोहियों का सहयोगी न बन जाए, राम सिंह को पुनः अफगानिस्तान भेज दिया। राम सिंह ने सीमा प्रांत की रक्षा का कार्य अपनी दक्षता से किया, उसने अपनी दक्षता को प्रदर्शित किया, किंतु इसी बीच परेंडा के घेरे में उसके पुत्र किशन सिंह की मृत्यु हो गई, जिससे राम सिंह को गहरा आघात लगा था और इसी कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। और ऐसे समय में औरंगजेब ने राम सिंह को उसके पोते बिशन सिंह को दक्षिण में मुगल सेवा में भेजने के आदेश दे दिए थे, किंतु राम सिंह ने अज्ञात आशंका के भय से सम्राट के आदेश की अवहेलना कर दी और बिशन सिंह जो है उसको दक्षिण नहीं भेजा। इससे जो सम्राट है औरंगजेब वो रुष्ट हो गया, क्रुद्ध हो गया और उसे कोहाट का फौजदार नियुक्त कर दिया। इसी स्थान पर अप्रैल 1688 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। राम सिंह के बाद उसका पोता बिशन सिंह आमेर का शासक बना। औरंगजेब ने सर्वप्रथम उसे मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और जाटों के दमन का दायित्व सौंपा। बिशन सिंह ने जाटों को पर्याप्त क्षति पहुंचाई, किंतु वह उसकी शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल नहीं सका था। इसके पश्चात सम्राट ने उसे दक्षिण जाने का आदेश दिया, किंतु वह दक्षिण नहीं गया। क्रुद्ध होकर सम्राट ने उसे भी अफगानिस्तान भेज दिया, जहां 1699 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जयसिंह द्वितीय का काल देखते हैं कि 1700 से 1743 ईस्वी। बिशन सिंह की कहते हैं मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र जयसिंह द्वितीय आमेर की गद्दी पर बैठा था। प्रारंभ में वह आमेर की व्यवस्था को सुधारने में व्यस्त रहा। तदंतर वह दक्षिण में औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो गया। सर्वप्रथम उसे बेदार बख्त के साथ पनहाला दुर्ग की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। इसके पश्चात उसने औरंगजेब के साथ मराठों से खेलना है, उसका दुर्ग है, उसे खाली करवाने में अपने अपूर्व साहस का परिचय दिया था। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उसके मनसब में वृद्धि की थी। इसके पश्चात उसे मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया था, जहां उसने अपनी प्रशासनिक कुशलता प्रदर्शित की थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय जयसिंह शहजादा आजम के साथ मालवा में था, अतः उसने उत्तराधिकार युद्ध में आजम का साथ दिया, किंतु युद्ध के निर्णायक मोड़ पर आजम की पराजय को निश्चित मानकर जयसिंह सिर पर दुशाला ओढ़कर मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह के पक्ष में चला गया था। धन्यवाद।